बाबर जब फरगना की बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बुजुर्ग शख्स आग के पास बैठकर नक्शे नहीं बल्कि यादें खोल रहा हो। वो कहता है कि फरगना सभ्य दुनिया के बिल्कुल किनारे बसी एक छोटी सी वादी थी। पूरब में काशगर, पश्चिम में समरकंद, दक्षिण में बदख्शा के पहाड़ और उत्तर की तरफ अलमालिक और अलमाता जैसे शहर। ये सब नाम किताबों में तो बड़े चमकदार थे, लेकिन जब उज़्बेकों के कदम उधर पड़े तो रौनक जैसे रूठ सी गई। फरगना एक छोटी वादी थी मगर बंजर नहीं थी। फल फूल यहाँ भरपूर थे, चारों तरफ पहाड़ थे, बस पश्चिम की तरफ जमीन खुली हुई थी और यही उसकी कमजोरी थी, क्योंकि जहां रास्ता खुला हो वहीं से दुश्मन भी आता है। इसी धरती से सीर नदी बहती थी, पश्चिम से चलकर खुजिंद के आगे दक्षिण की ओर मुड़ जाती थी और फिर तुर्क कबीलों की जमीन की तरफ बढ़ती हुई आखिरकार रेत में गुम हो जाती थी। उत्तर के खुले मैदानों में चौकियां लगाई गई थी, लेकिन बाबर की नजर में ये मैदान खतरे से भरे हुए थे। दूर तक फैले स्टेपी के घास के मैदान जहां से कभी भी बड़बड़ घुड़सवार टूट पड़ सकते थे। यहाँ पहाड़ दीवार नहीं बनाते थे, पिघलती बर्फ के झरने मैदान को उपजाऊ भी करते थे और उसी रास्ते से घोड़े भी आ सकते थे। इन्हीं दर्रों से कारवां गुजरते थे। चीन का माल लेकर समरकंद की तरफ जाते हुए ये बाबर के शहर के पास ठहरते। भारी बोझ याक और टट्टुओं से उतारकर घोड़ों पर लादा जाता और आगे रेगिस्तान आते ही वही सामान ऊंटों के कंधों पर चला जाता। लेकिन सर्दियों में ये दर्रे बंद हो जाते, तब सफर जानलेवा बन जाता। एक बार ऐसा हुआ कि पूरा कारवां बर्फ में दब गया, सिर्फ 2 लोग जिंदा लौट सके। बाबर लिखता है कि जैसे ही उसके पिता उमर शेख को खबर मिली, उन्होंने फौरन लोग भेजे। मरे हुए व्यापारियों का सामान बड़ी मेहनत से निकाला गया, सील किया गया और बाद में उसके वारिसों को सौंप दिया गया।